जय हिंद साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारतीय भूगोल विषय पर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हिमालय की स्थिति देखी थी। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने देखा था और हिमालय का वर्गीकरण जो था, जो दो आधार पर किया गया था, उसको हम लोगों ने देखा था। जिसमें हम लोगों ने इसको हिमालय को कितने भागों में बांटा था। हिमालय को हम लोग दो तरह से बांट रहे थे। हिमालय को दो तरह से बांट रहे थे। एक तो था श्रेणियों के आधार पर और दूसरा था प्रादेशिक विभाजन, जो कि नदियों के आधार पर था। नदियों के आधार पर था। श्रेणियों के आधार पर हम लोगों ने हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 3 श्रेणियों में बांटा था। पहला था महान हिमालय, दूसरा था आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तीसरा था आपका शिवालिक हिमालय। अगर पार हिमालय की बात करें तो ये जो भारतीय प्लेट का हिमालय है, ये हिमालय को छोड़कर एक दूसरा हिमालय है जिसको पार हिमालय कहा जाता है। बात करें ट्रांस हिमालय की, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा करी थी, देखा था। ये तो आपका हम लोगों ने बांटा था श्रेणियों के आधार पर। प्रादेशिक विभाजन जब नदियों के आधार पर किया गया था, तो नदियों के आधार पर कौन कौन सा था? पहला जो था आपका वो था पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा था आपका कुमायूं हिमालय। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका था नेपाल हिमालय। और चौथा जो था आपका वो कौन सा था? असम हिमालय। ये बात हिमालय की हो गई। अब अगर देखें तो पंजाब हिमालय का जो क्षेत्र है, कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तारित है, जो कि नदियों के आधार पर बांटा गया, तो जायज़ सी बात है, एक नदी से दूसरी नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको आप पंजाब हिमालय कहेंगे। और ऐसी कौन सी नदियां हैं जिसके बीच का क्षेत्र है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय? तो देखते हैं, जो पंजाब हिमालय है वो सिंध तथा सतलज, सिंध तथा सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया? पंजाब हिमालय कहा गया। कुमायूं हिमालय की अगर बात करें तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच का जो स्थान है उसको क्या कहा गया? कुमायूं हिमालय कहा गया। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय को काली नदी और तीस्ता नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र था, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको क्या कहा गया? नेपाल हिमालय कहा गया। असम हिमालय की अगर बात करें तो असम हिमालय हो जाएगा तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया? असम हिमालय कहा गया। इसकी चर्चा हम लोग हिमालय में कर चुके हैं। आज जो है हम लोग उत्तर के विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो शिवालिक हिमालय श्रेणी से लेकर के आपके प्रायद्वीपीय भारत तक जाता है, ये एक विशाल मैदान है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान। अगर उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो ये जो उत्तर का विशाल मैदान है वो आपका यहाँ पंजाब से लेकर के आपके असम तक का जो मैदान है, यहाँ असम में भी मैदान पड़ता है आपका ब्रह्मपुत्र मैदान। ये उत्तर के मैदान की अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल तक पड़ता है।
तो इसको किस नाम से जाना, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। अगर बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर, लंबाई भी पूर्व से पश्चिम की ओर थी, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई जो है इसकी 3200 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई की बात करें, ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर है, 150 से 300 किलोमीटर। ये बात है उत्तर के विशाल मैदान की। अब बात करते हैं उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसका विभाजन देख लेते हैं। आपने देख लिया कि उत्तर का विशाल मैदान जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर बात चौड़ाई की करें तो 150 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर इसके विभाजन की बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान का जो विभाजन है वो 2 प्रकार से किया गया है। पहला विभाजन जो है वो आपका प्रादेशिक विभाजन है। दूसरा जो है आपका वो आपका भौतिक विभाजन है। प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो प्रादेशिक विभाजन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आपका राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान आपका आता है। दूसरे नंबर पर कौन सा मैदान आता है, आपका पंजाब हरियाणा का मैदान आता है। हरियाणा का मैदान। तीसरे की बात करें तो कौन सा आता है, गंगा का मैदान आता है। इस गंगा के मैदान को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, पहला क्या है, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। अगर बात चौथे की करें तो चौथा कौन सा है, ये आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको असम का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, ये जो मैदान है ये असम में विस्तृत ज़्यादा है, इसलिए इसको असम का मैदान भी कहते हैं। असम का मैदान भी कहते हैं। असम का मैदान भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका प्रादेशिक विभाजन। अगर बात करें भौतिक विभाजन की, स्थलाकृत विभाजन की, तो भौतिक विभाजन में देखिए क्या क्या किया गया है। पहले में क्या है आपका भाबर क्षेत्र है। दूसरा जो है तराई क्षेत्र है। तीसरा जो है वो आपका है बांगर क्षेत्र है। चौथा जो है आपका खादर क्षेत्र है। और पांचवें की बात करें तो आपका ये डेल्टाई क्षेत्र। तो ये बात हो गई भौतिक विभाजन की। प्रादेशिक विभाजन, अब प्रादेशिक विभाजन को संक्षेप में समझ लेते हैं। प्रादेशिक विभाजन जो है उसको मुख्यतः 4 भागों में विभक्त करके
समझने की दृष्टि से 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो है राजस्थान का मैदान, दूसरा है पंजाब हरियाणा का मैदान, और तीसरा है गंगा का मैदान, और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। बात करें अगर उत्तर का विशाल मैदान, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो जो सिंधु नदी जो निकल रही थी यहाँ से, आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से जो निकल रही थी, वो लद्दाख से होकर आ रही थी पंजाब की तरफ, और पंजाब में ये दोआब बना रही थी। पंजाब में कई दोआब बन रहे थे। पंजाब के दोआबों की चर्चा करें तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं। अगर बात करें पंजाब के दोआब की, पंजाब में 5 आब हैं, जिसे पंचधन आब बराबर पंजाब, 5 आबों का समूह जो होता है वो पंजाब कहलाता है। अब बात करें अगर आब की, तो आब क्या होता है। मान लीजिए 2 नदियां हैं, एक मान लीजिए ये सिंधु नदी है और ये आपकी है झेलम नदी। सिंधु की सहायक नदी है झेलम नदी। सिंधु नदी झेलम नदी पर जहाँ पर मिलती है, ये नदियाँ जो अपने साथ अवसादों को बहाकर लाती हैं वो जमा करती रहती हैं। जब दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तो ये अवसाद जो होते हैं ये जमा हो जाते हैं। तो वो जो बीच का, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। आब का अर्थ पानी होता है। पंच आब मतलब 5 तरफ से जो नदियों से घिरा होता है वो पंजाब होता है। पंजाब के दोआब की बात करें तो पंजाब में कौन कौन से दोआब हैं। यह आपकी सिंधु नदी है, नदी। ये आपकी है झेलम नदी। ये आपकी है चिनाब नदी। ये आपकी है रावी नदी। ये आपकी है सतलज नदी। ये आपके हो गए ब्यास नदी। यहाँ पर ही एक और नदी है, ब्यास नदी। ब्यास नदी सिंध की 5 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यही सीक्वेंस है। सीक्वेंस पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है वो पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। सतलज नदी जो है ये भी आपके कहाँ से निकलती है, ये आपके राकसताल झील से निकलती है। वहीं आपका जो मानसरोवर झील पड़ता है तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप, वहीं से यह भी नदी निकलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आप निसंदेह बताएंगे या मानसरोवर झील अगर लिखा होगा तो मानसरोवर झील लगाएंगे, अगर चीन दिया होगा तो चीन लगाएंगे, या फिर कभी कभी तिब्बत भी लिख देता है तो तिब्बत आप टिक करेंगे। तो बात करें दो आब की, जो सिंधु और झेलम के बीच का दो आब है। जितनी भी नदियां हैं वो अपने साथ अवसादों को लाती हैं और यहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं। तो ये जो क्षेत्र बनता है
वो दोआब कहलाता है। और यह दोआब किस नाम से जाना जाता है? ये जो सिंध नदी और झेलम नदी के बीच का जो दोआब है, इसको सिंध दोआब कहा जाता है। सिंध दोआब, सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब हो गया। अगर बात करें दूसरे दोआब की, जो झेलम और चिनाब के बीच दोआब बनता है, उस दोआब का क्या नाम है? तो आपको बता दें, उस दोआब का नाम है छज दोआब। कौन सा? छज दोआब, छज दोआब। चिनाब और रावी के बीच जो दोआब बनता है, यह जो दोआब बनता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। रचना दोआब। अगर बात करें इस दोआब की, जो रावी और ब्यास के बीच दोआब बनता है, यह जो दोआब है, इसको कौन सा दोआब कहते हैं? इसको बारी दोआब कहते हैं। बारी दोआब। अगर बात करें ब्यास और सतलज के दोआब की, तो ब्यास और सतलज का दोआब जो है, उसको बिस्त दोआब कहते हैं। बिस्त दोआब। ये 5 दोआब हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी और झेलम के बीच का दोआब है, उसका नाम बताइए। तो आप निसंदेह बताएंगे कि सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है, उसको सिंध सागर दोआब कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए झेलम और चिनाब के बीच का दोआब क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे छज दोआब। इसी तरह से जितने भी दोआब हैं, 5 दोआब हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, ताकि अगर क्वेश्चन इससे पुटअप हो तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हर एक क्वेश्चन अगर इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है तो वह हम भली भांति कर पाएँ, इसी उद्देश्य के साथ ये पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपके दोआब हो गए। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं, ये जो प्रादेशिक विभाजन हुआ था, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो राजस्थान का मैदान है, इस राजस्थान के मैदान पर बात करें तो राजस्थान का मैदान, राजस्थान के मैदान की अगर बात करें तो राजस्थान का मैदान जो है, ये 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह एक मरुस्थल है जिसको थार का मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। यह जो मैदान है, इसको थार मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। अब मरुस्थल का मतलब अगर जानने की कोशिश करें कि मरुस्थल क्या होता है, तो ऐसा क्षेत्र या ऐसी भूमि जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम अगर बारिश हो, वर्षा हो, तो वह जो क्षेत्र कहलाएगा वो मरुस्थल कहलाएगा। और यह जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल है, इसमें 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख भी एक मरुस्थल है जो ठंडा मरुस्थल है, जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान जो है वो आपका 1.75
लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित है। इसमें एक नदी बहती है जो अक्सर पूछ ली जाती है कि लूनी नदी जो है, लूनी नदी ये कहाँ की नदी है। तो आपको बता दें, लूनी नदी जो है वो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी तो वहाँ तक जाती है, दिल्ली के रायसीना तक, लेकिन यहाँ से निकलती सांभर झील से निकलती है। ये सांभर झील है, सांभर झील से निकलती है और ये निकल करके कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, कच्छ यहाँ पर विलीन हो जाती है। बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहती है कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी कौन सी है, खंभात की खाड़ी कौन सी है। तो आपको बता दें, आप जब अल्फ़ाबेट हिंदी में पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, तो सबसे पहले का आता है, फिर खा आता है। तो उसी तरह ऊपर से चलेंगे तो सबसे पहले का आएगा, फिर खा आएगा। तो कच्छ की खाड़ी जो है, ऊपर वाली जो है कच्छ की खाड़ी है, नीचे वाली खंभात की खाड़ी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये केवल याद करने के लिए है और इसको अन्यथा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल याद करने के लिए है। तो ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये कच्छ का रण जो है ये दलदली क्षेत्र है, इसी में ये जाके विलीन हो जाती है। तो ये हो गया आपका, ये लूनी नदी हो गई। अब बात करें अगर पंजाब के मैदान की, हरियाणा के मैदान की, तो ये पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है ये भी 1.75 वर्ग किलोमीटर तक, लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित है। इसी प्रकार बात करें अगर गंगा के मैदान की, तो गंगा का मैदान जो है उसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। अगर बात करें कि ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, तो आपको बता दें ये रुहेलखंड से लेकर के जो आपका ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ तक विस्तारित है। अगर बात करें मध्य गंगा के मैदान की, तो मध्य गंगा का मैदान जो है ये ऊपरी गंगा का मैदान रुहेल, अवध क्षेत्र और आपका पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ तक विस्तारित है। और बात अगर इसकी करें तो ये मध्य गंगा के मैदान की, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और फिर बिहार का हिस्सा है। बिहार में मिथिला, मगध, ये सब जो एरिया हैं यहाँ पर विस्तारित है। अगर बात करें निचले गंगा के मैदान की, तो निचले गंगा का मैदान जो है आपके पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र 720 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और यह असम में फैला हुआ है, इसलिए इसको असम का मैदान भी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें हम लोग भारत के जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका जो भौतिक स्वरूप है, जिसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टाई क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।